डीए हाइक। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया। कर्मचारी और पेंशनर सभी को मिलेगा इसका लाभ। प्रदेश सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 4% बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा डीए बढ़ने के बाद में लगातार कर्मचारियों की मांग थी कि प्रदेश सरकार भी डीए बढ़ाए। सरकार के द्वारा डीए बढ़ाने का मतलब है महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने का मतलब है कार्यक्रम कर्मचारियों को सैलानी या पेंशन मिलती है उसका सीधा सीधा इजाफा हो जाना। महंगाई भत्ते से ही इस पूरे गणित को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है, आपने रुपये की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती है या कहें कि कम रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है। डीए की गणना का तरीका। बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़कर सैलरी बनाई जाती है। इस सैलरी में महंगाई भत्ते की दर का गुना किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही डीए कहा जाता है। डीए हाइक। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया। कर्मचारी और पेंशनर सभी को मिलेगा इसका लाभ। प्रदेश सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 4% बढ़ा दिया है। इसके लिए आज ही आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 4% बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा डीए बढ़ने के बाद में लगातार कर्मचारियों की मांग थी कि प्रदेश सरकार भी डीए बढ़ाए। डीए हाइक। सरकार के द्वारा डीए बढ़ाने का मतलब है महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने का मतलब है कार्यक्रम कर्मचारियों को सैलानी या पेंशन मिलती है उसका सीधा सीधा इजाफा हो जाना। महंगाई भत्ते से ही इस पूरे गणित को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है, आपने रुपये की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती है या कहें कि कम रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है। डीए की गणना का तरीका। बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़कर सैलरी बनाई जाती है। इस सैलरी में महंगाई भत्ते की दर का गुना किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही डीए कहा जाता है। वर्तमान में प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के डीए में बढ़ोतरी की जा रही है। इसमें लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। होली से पहले सरकार की तरफ से ये तोहफे के रूप में माना जा सकता है। सीएम ने आगे बताया कि महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स की अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। इससे सरकार पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए का भार आएगा। सरकार की तरफ से समय समय पर कर्मचारियों और पेंशन का डीए बढ़ाया जाता है। इसके बाद कर्मचारियों को इसका डायरेक्ट लाभ मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी सबसे ज्यादा आस डीए की रखता है। सरकार से उसकी मांग समय समय पर यही रहती है कि वह उसका डीए बढ़ाया जाए।